प्यार साथी नमस्कार, मैं अश्वनी आर्या स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल आर्या जी एजुकेशन में। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रत्यय होता है क्या है। तो प्रत्यय जो होता है दो शब्दों के मेल से बना होता है, प्रति प्लस अ। ठीक है, प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में अ का अर्थ होता है चलने वाला। अर्थात प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। ठीक है, प्रत्यय के अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो होता है पीछे चलने वाला। अर्थात प्रत्यय हमेशा क्या होता है, पीछे की ओर जुड़ता है, जबकि उपसर्ग क्या होता है, पहले जुड़ता है। ठीक है, परिभाषा, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, यानी क्या बोला कि जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, यानी यह क्या है, शब्दांश है यहाँ पर एक। ठीक है, ये शब्द के अंत में जुड़ करके क्या कर रहा है, उनके अर्थ में परिवर्तन कर दे रहा है, यानी यहाँ पर एक परिवर्तन करके नया शब्द बना रहा है। ठीक है, तो यह परिभाषा की जगह इसको याद कर लेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे शब्द प्लस शब्दांश बराबर प्रत्यय से बना नया शब्द। ठीक है, इसी शब्द को मूल शब्द कहते हैं और शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दया क्या है, एक शब्द है, इसमें आलू शब्दांश से जुड़ करके एक नया शब्द बन गया दयालु, यानी शब्द प्लस शब्दांश बराबर प्रत्यय से बना शब्द क्या है, यहाँ पर दयालु है। ठीक है, उसी प्रकार घबरा क्या है, यहाँ पर एक शब्द है, इसी घबरा में प्रत्यय आहट जुड़ गया तो घबरा प्लस आहट बराबर घबराहट हो गया, यानी प्रत्यय से बना यह एक क्या हुआ, नया शब्द, यही तो प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग जानेंगे प्रत्यय के प्रकार के बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रत्यय के प्रकार को। प्रत्यय को हमने देख लिया, अब प्रत्यय के प्रकार को देखते हैं। ठीक है, प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो पहला हम लोग देखेंगे कृत प्रत्यय के बारे में। ठीक है, जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जो प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कह लेते हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर धातु क्या होता है, धातु क्या होता है, ये जो धातु है ये धातु क्या होता है, क्या लोहा वाला धातु, क्या सोना वाला धातु, ये धातु नहीं, ये धातु की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर धातु का अर्थ होता है क्रिया का मूल रूप। धातु का अर्थ है क्रिया का मूल रूप। अब क्रिया क्या होता है, क्रिया जैसे जिसके अंत में ना लगा होता है, जैसे खाना, पीना, दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब क्या है, क्रिया है। जैसे यहाँ पर अगर एक शब्द आपको लूँ यहाँ पर, जैसे दौड़ना, दौड़ना, तो ये जो दौड़ है ये क्रिया का मूल रूप है, यानी धातु है। ये जो दौड़ है ये क्या है, धातु है, यानी क्रिया का मूल रूप है। इसमें जो ना लगा है, ना क्या है, कृत प्रत्यय है। अगर पूरा मिल जाएगा दौड़ना तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इनके उदाहरण को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यय दिया है आवा, ऑब्लिक देकर दिया है वाह। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण में दिया है दिखावा, पहनावा, ओढ़ावा। अर्थात इसमें देखिए दिखावा में क्या है, आवा या वाह प्रत्यय लगा है, इसमें पहनावा में आवा या वाह प्रत्यय लगा है, ओढ़ावा में आवा या वाह प्रत्यय लगा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आहट या हट। तो घबराहट, घबराहट, घबराहट में देखेंगे तो हट प्रत्यय लगा, हट या आहट प्रत्यय लगा है। चिल्लाहट, चिल्लाहट में आहट या हट प्रत्यय लगा है। जगमगाहट, जगमगाहट में आहट या हट प्रत्यय लगा। वैसे तीसरा उदाहरण देखेंगे तो आवट या वट लिखा है, तो यहाँ पर दिया सजावट, सजावट में आवट या वट प्रत्यय लगा है। लिखावट, लिखावट में देखेंगे तो आवट या वट प्रत्यय लगा है। वैसे ही बनावट, अगर बनावट को देखेंगे तो बनावट में आवट या वट प्रत्यय लगाया हुआ है। तो अभी हमने प्रत्यय को देखा और प्रत्यय के प्रकार में पहले प्रकार को देखा कृत प्रत्यय। अब हम लोग देखेंगे दूसरे प्रकार यानी तद्धित प्रत्यय के बारे में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रत्यय के दूसरे प्रकार यानी तद्धित प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय के अंत में जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, अव्यय क्या था। इसके बारे में डिटेल में हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल में इसको शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। ठीक है, संज्ञा, संज्ञा अर्थात हम लोग जो चीज़ देख रहे हैं, जैसे अभी हम लोग पंखा देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, ये सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा क्या कराता है, जैसे किसी व्यक्ति का बोध कराता है, स्थान का बोध कराता है, भाव का बोध कराता है, ये सब क्या है यहाँ पर संज्ञा है। ठीक, और सर्वनाम, यहाँ पर सर्वनाम क्या है, जैसे यह, वह, इसका, उसका। जैसे अगर बोलूँ, जैसे आप लोग निबंध लिखते हैं क्या है, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम कक्षा 9 में पढ़ता है, राम बहुत ईमानदार है। तो अगर हम बोले तो राम अच्छा लड़का है, वह कक्षा 9 में पढ़ता है, वह बहुत ईमानदार है, यानी राम की जगह जो वह लगा वह क्या है, सर्वनाम है। ठीक, अब चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे विशेषण। विशेषण क्या होता है, किसी चीज़ की विशेषता बताता है। जैसे अभी हम शर्ट पहने, कोई कहेगा कि हल्का भूरा है, कोई कहेंगे भूरा है, तो ये क्या है, शर्ट की विशेषता है। अर्थात सर्वनाम यहाँ पर विशेषण क्या है, यहाँ पर इसकी विशेषता बताता है। ठीक है, अव्यय क्या होता है, अव्यय जो होता है वह क्रिया की विशेषता करते हैं। जैसे मैं दौड़ता हूँ, मैं तेज दौड़ता हूँ, तो मैं दौड़ता हूँ यहाँ पर क्या है, मेरी विशेषता है कि मैं दौड़ता हूँ, लेकिन मैं तेज दौड़ता हूँ यानी दौड़ने की विशेषता यहाँ पर बता रहा है कि दौड़ता कैसा है, तेज दौड़ता है। ठीक, तो क्या हो गया, अव्यय। और भी अव्यय है, इसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए अब इनके उदाहरण को हम लोग देखते हैं। प्रत्यय, जैसे यहाँ पर त्व प्रत्यय दिया है, उदाहरण में दिया है महत्व, तो यहाँ पर
महत्व में त्व प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। कवित्व में त्व प्रत्यय जुड़ा है, सतीत्व में त्व प्रत्यय जुड़ा है। ठीक उसी प्रकार ता दिया है तो महानता में ता प्रत्यय जुड़ा है, सुंदरता में ता प्रत्यय जुड़ा है, लघुता में ता प्रत्यय जुड़ा है, ठीक है। इसके बाद पन है तो प्रत्यय पन, देखिए बचपन में पन जुड़ा है, लड़कपन में पन जुड़ा है, ढीलापन में पन जुड़ा है, ठीक है। तो हमने प्रत्यय को भी देख लिया। प्रत्यय के प्रकार में पहले प्रकार कृत प्रत्यय को देखा और दूसरे प्रकार तद्धित प्रत्यय को भी देख लिया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।